हो सकता है ये सुनकर आपको यकीन न हो कि 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद 16 साल की जूलियाना केबकी जिंदा बच जाती है, लेकिन ये सच्ची घटना है जिस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम मिरेकल स्टिल हैपन है। ये बात 23 दिसंबर 1971 की है, जब अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद जूलियाना केबकी अपने पिता के साथ काम करने का सपना लिए लैंसा एयरलाइंस की एक फ्लाइट से उड़ान भरती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी 10,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज पर बिजली गिरती है और जहाज हवा में ही कई टुकड़ों में बंट जाता है और जूलियाना केबकी 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधा जंगल में जा गिरती है। लेकिन वो जिंदा है, पर कैसे? पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, स्कूल खत्म करने के बाद हर बच्चा अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीना चाहता है। हर बच्चे के अपने सपने होते हैं जो स्कूलिंग के दौरान उसने देखे होते हैं। हर बच्चा स्कूल खत्म होते होते ये सोच लेता है कि उसे अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। जूलियाना केबकी ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने भी डिसाइड कर लिया था कि उसे आगे जिंदगी में अब क्या करना है। 23 दिसंबर 1971 को अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद केबकी अपने पिता के साथ काम करने का फैसला करती है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला आने वाले समय में उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। 16 साल की जूलियाना केबकी अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद अपनी माँ के साथ पिता के पास जाने का फैसला करती है। वो हमेशा से ही अपने पिता के काम से प्रभावित थी और वो ऐसा ही काम करना चाहती थी। केबकी के पिता एक जूलॉजिस्ट थे जो वन्य जीवों के अध्ययन के लिए पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहा करते थे। केबकी भी अपने पिता के पास अपनी मां को लेकर जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद यहां एक समस्या आ खड़ी हुई। दरअसल हॉलिडे सीजन के चलते सभी फ्लाइट पहले ही बुक हो चुकी थी, जिसके कारण केबकी के पास एक ही ऑप्शन बच पाया था और वो था लैंसा एयरलाइंस। ये एयरलाइन पहले ही अपने अनियमित और असुरक्षित उड़ानों के कारण बदनाम था, क्योंकि साल 1959 और 1968 में इस एयरलाइन के 2 विमान क्रैश भी हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी केबकी इस एयरलाइन से जाने का फैसला कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने पिता से मिलने को बेताब थी। खराब मौसम और तेज बारिश के चलते ये फ्लाइट पहले ही 7 घंटे की देरी से चली। ये प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर गया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। जहाज अपनी ऊंचाई पर पहुंचकर थोड़ी ही दूरी तय किया था कि खराब मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चारों तरफ का आसमान अंधकारमय हो चला। जहाज के भीतर डर का माहौल बन गया। इसी दौरान जहाज में तेजी से वाइब्रेशन भी होने लगी, जिससे लोगों का दिल दहल उठा। सभी सहमे हुए थे। जहाज में मौजूद हर कोई समझ गया कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। केबकी और उसकी माँ भी डर के कारण एक दूसरे को हिम्मत दे रही थी। लोगों ने मान लिया कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है और हर कोई भगवान से मन ही मन सलामती की दुआएं मांगने लगा। लेकिन दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और जहाज के लोगों के बीच हाहाकार मच गया। पूरा जहाज लोगों के शोर से गूंज उठा। वहीं केबकी भी माँ के सीने से लगकर चिल्लाने लगी। जहाज अपना बैलेंस खो चुका था, जिसके कारण यात्रियों का सामान इधर उधर गिरने लगा। जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच केबकी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करीब 10 मिनट के बाद फ्लाइट की बाईं ओर एक तेज रोशनी चमकी। दरअसल ये रोशनी आसमान से गिरी बिजली की थी, जो जहाज के एक विंग पर जा गिरी थी, जिसके कारण जहाज का एक विंग टूटकर जहाज से अलग हो गया। और उसी वक्त केबकी के माँ के मुंह से कुछ अल्फाज निकल पड़े, नाउ आवर एंड हैज कम। केबकी की माँ की इन्हीं आखिरी अल्फाजों के कहते हैं जहाज हवा में ही कई टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी दौरान डरी केबकी अपनी सीट को कसकर पकड़ रखी थी। जहाज के कई हिस्सों में टूट जाने की वजह से जूलियाना केबकी जहाज की सीट के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे जंगल में जा गिरती है। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था।
जिस पर यकीन कर पाना अविश्वसनीय लगता है। दरअसल हुआ ये कि केबकी 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरी तब पेड़ों और झाड़ियों के कारण उसकी गति काफी धीमी हो गई, जिससे उसे सिर्फ खरोंचें ही आई। गिरने के बाद कुछ वक्त तक वो बेहोश रही। फिर जब उसे होश आया तो वो हैरान हो गई, वो आखिर इस वक्त कहाँ है। अपने चारों तरफ फैले घने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबराहट के मारे चिल्लाने लगी। उसने अपनी माँ को आवाज देना शुरू कर दिया, मगर उस जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सिवाय डरने के केबकी कुछ भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, घने जंगल में जहां चारों तरफ अंधेरा पसरा हो, जहां हजारों तरह के जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों का बसेरा हो, वहां 16 साल की केबकी के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये सोचने पर से कितना डरावना लगता है। जब केबकी फ्लाइट से जंगल में गिरी थी तो उसे खरोंच के साथ साथ कुछ चोटें भी आ गई थी। केबकी की एक कॉलर बोन भी टूट गई थी। उसके पैरों में भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन इसके बाद भी केबकी चल पा रही थी। जब जहाज क्रैश हुआ तो उसके बाद कई सर्च टीमें जहाज के मलबे को ढूंढने आई, लेकिन जंगल इतना घना था कि उनकी नजर अब तक केबकी पर नहीं पड़ी थी। केबकी अब भूख प्यास से तिलमिला रही थी। फिर उसने जंगल में भटकना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर उसकी नजर पानी के स्रोत पर पड़ी, जिससे केबकी ने पानी पीकर प्यास तो बुझा ली, साथ ही किस्मत से उसे दुर्घटना स्थल पर एक स्वीट बॉक्स भी मिल गया, जो शायद जहाज से ही गिरा था, जिसने उस वक्त केबकी का भूख मिटाने का काम कुछ हद तक पूरा कर दिया। लेकिन क्योंकि जंगल में अनियमित रूप से कभी भी बारिश हो जाया करती थी, तभी बारिश होने लगी। ऐसे में केबकी को ठंड भी लग रही थी। उसने मात्र एक स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ था, जो उसे ठंड से बचाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। लेकिन ऐसे विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए केबकी ने जंगल में 10 दिन बिताए और उसने मान लिया कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब वो बुरी तरह जंगल में भटकते हुए जान गंवा बैठेगी। भूख और प्यास से केबकी का बुरा हाल हो चुका था। एक कदम बढ़ा पाना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनजान दुनिया में पहुंच चुकी है, जहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर केबकी को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके दिलो दिमाग में एक नई आशा की किरण ला दी। उसे अपने से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई, जहां केबकी ने उस रात को काटा। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने सर्च टीम के लोगों को देखा। केबकी की हालत को देख वहां के लोग हैरानी में पड़ गए थे, और जब केबकी ने अपनी आप बीती सुनाई तो वो लोग मासूम बच्चे की बात सुनकर भावुक हो उठे। उसके बाद वो लोग उसे अपने साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। कुछ घंटे बाद केबकी अपने पिता के सामने पहुंच गई। उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। घटना का पता चलते ही पिछले कुछ रातों से वो ठीक से सो भी नहीं पाए थे। जब केबकी ने अपने पिता को देखा, दौड़कर उनके सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। केबकी ने अपने पिता से माँ के बारे में पूछा। तब उसके पिता ने बताया कि अभी तक उसकी माँ का कुछ भी पता नहीं चल पाया है और खोज अभी भी जारी है। इसके कुछ दिनों बाद केबकी की माँ का पता चल गया, लेकिन एक दुखद समाचार के रूप में। उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। केबकी के लिए सब कुछ सदमे की तरह था। बाद में केबकी के ट्रीटमेंट के लिए उसके पिता उसे जर्मनी लेकर चले गए। कई दिनों के इलाज के बाद वो ठीक हो गई। दोस्तों, आपको बता दें 1971 की ये घटना विश्व में इतनी चर्चित है कि इस पर साल 1974 में एक फिल्म भी बनी, जिसका नाम मेरिकल स्टिल हैपन है। वहीं साल 2011 में जूलियाना केबकी ने अपनी जिंदगी के इस घटना पर एक बुक भी लिखी, जिसका नाम है व्हेन आई फॉल फ्रॉम द स्काई, जो बहुत चर्चित किताब है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।